अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और इस हवाले से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आज का टॉपिक है हमारा नॉमिनी के हवाले से। कौमी बचत में अक्सर लोगों को ये आजकल मसले दरपेश आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की अब उनकी मैच्योर होने वाली है, या किसी अगर सरमायाकार की डेथ होती है तो उस सूरत में जो नॉमिनी का नया कानून है वो बहुत ही यहाँ पे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि सरमायाकार की डेथ के बाद जो नॉमिनी मेंशन होता है पेपर्स में, उसको वो पैसे नहीं दिए जाते जो सरमायाकार की एक नॉमिनी जिस बंदे को उसने मेंशन किया है कि मेरे बाद ये हकदार होगा, तो कौमी बचत का कानून जो है वो कहता है कि नहीं, हम उसको पैसे नहीं देने वाले। तो इसके ऊपर अब लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे के नाम पे, अजीज़ रिश्तेदार के नाम पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो लाजमी ये वीडियो देखें, मुतवज्जे हों और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कबल अज़ वक़्त यानी निकालने की कोशिश करें। जिस बंदे के नाम पे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कल को आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। नॉमिनी का कानून क्या है, ये पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। आज मैं एक छोटी-सी वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियोज़ जो हैं वो रैंक कम करती हैं और ज़्यादातर सवालात आते हैं। उस वीडियो को शेयर करने के बाद भी तो इसका मकसद ये है आज की वीडियो का कि आप तक ये छोटी-सी वीडियो आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आप खुद भी ये इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो नॉमिनी का जो कानून है वो अब ये है कि अगर 5 लाख रुपए तक सरमायाकारी की गई है और सरमायाकार की डेथ हो जाती है, जिसके पैसे हैं, जिसने इन्वेस्ट किया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक नॉमिनी जो है वो अपना यानी वो वसूल कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको एक बयान हल्फ़ी देना पड़ेगा। बयान हल्फ़ी क्या होगा कि ये पैसे मैं अमानतन वसूल कर रहा हूँ और जो इसके हकदार हैं उन तक मैं ये पैसे पहुँचाने का पाबंद हूँ। तो अब इसमें जो आजकल मसला आ रहा है, जो मेरे पास अभी एक यानी मसला आया, मेरे पास मैसेज आते रहे, ओवरसीज़ से एक भाई हैं उनके, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भाई के नाम पे इन्वेस्ट किया, छोटे भाई के नाम पे। 60 साल उनकी उम्र थी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख रुपए की। तो यहाँ पे जो मसला उनको आ रहा है कि पैसे तो अब 50 लाख बड़े भाई के हैं और वो बैठे हैं अमेरिका और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में कौमी बचत में। तो अब हो गया जनाब सीन ये कि उनके भाई की होगी डेथ। डेथ होने के बाद अब जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो वो सारी रकम उस छोटे भाई के नाम जो थी, जो उसकी फैमिली है सक्सेशन सर्टिफिकेट में वो हकदार है, अब वो अपने यानी उसके बेटों के नाम जाएगा, बेटियों के जाएगा, वाइफ के जाएगा, जो इस्लाम की रूह से जो हिस्सा बनता है वो चेक बाकायदा उनके नाम पे बनेंगे। अब बड़े भाई की इन्वेस्टमेंट है, बड़ा भाई जो है अब परेशान है कि मैं क्या करूं, तो इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो नया कानून है कौमी बचत का, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 5 लाख तक जो है नॉमिनी वसूल कर सकता है, वो भी अमानतन। और इसमें आप लोग नोट कर लें, अगर आपने किसी अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई या किसी के नाम पे भी आपने पैसे रखे हुए हैं तो कल को आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप नॉमिनी भी हैं। हाँ, 5 लाख तक की जैसे मैंने बात की है वो आप नोट कर लें। 5 लाख से ज़्यादा है आपकी रकम, चाहे आपने किसी भाई के नाम पे रखे हैं, बहन के नाम पे रखे हैं, किसी अजीज़ रिश्तेदार के नाम पे रखे हैं, तो वो पैसे आपको नहीं मिलने वाले। और इस कानून के पीछे वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जैसे यानी कोई वालिद है और उसके आगे 4-5 बच्चे हैं, कुछ उसमें से फर्माबरदार होते हैं, कुछ नाफरमान भी होते हैं, तो वालिदैन क्या करते हैं, या वो जिस अगर छोटे बच्चे के पास या बड़े या जिसके पास भी वालिदैन रह रहे हैं, तो वालिदैन के जो जमा पूंजी होती है वो ज़्यादातर तो अपने बच्चों को तकसीम अपनी ज़िंदगी में ही कर देते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत वो बचा लेते हैं ताकि उनको बुढ़ापे में जो है किसी की तरफ देखना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। तो वो क्या होता है कि वो अपने जिस बच्चे के साथ रह रहे होते हैं उसके नाम पे कर देते हैं, उसको नॉमिनी कर देते हैं। सारे पैसे जब चले जाते हैं उस बच्चे को, तो फिर बाद में क्या होता है, जो बाकी बच्चे होते हैं, बेटियां बेटे होते हैं, वो जाके केस कर देते हैं अदालत में कि हमारा भी इसमें हिस्सा था, हमारा भी हक था, तो ये जिस नॉमिनी को मिले हैं तो उसने सारे हड़प कर लिए हैं। तो फिर ये अदालतों में केस चलते रहे, तो अदालत ने बाद में इसके ऊपर बाकायदा 2018 में ये फैसला किया
کہ نامنی والا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر سکسیشن سرٹیفکیٹ والا جو قانون ہے وہ لاگو کیا جائے، یعنی سکسیشن سرٹیفکیٹ میں جتنی بھی پراپرٹی ہوگی سرمایہ کار کی، اور بھی کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، قومی بچت سے جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، تو وہ پھر اسلامک جو رولز ہیں ان کے مطابق ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سین اب لاگو ہو چکا ہے 2018 سے، اور اب نامنی جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ٹرسٹ ہے، جسٹ وہ اس کے نام پہ جو ہے صرف اس کا نام ہی لکھا جاتا ہے، 5 لاکھ تک کا وہ حقدار ہے، یعنی وہ بھی امانتاً وصول کرنے کا۔ تو یہ اب قانون اس وقت چل رہا ہے، تو اگر آپ نے اپنے کسی بھی بہن بھائی عزیز رشتہ دار کے نام پہ انویسٹ کیا ہے یا کسی بھی نام سے، تو آپ کے پیسے ہیں، تو کل کو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو پیسے نہیں ملنے۔ تو یہ سمپل سا قانون ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے یہ ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور اس سے میں امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ نے لازمی اپنے جو جاننے والے ہیں، یہ جس کو بھی انفارمیشن چاہیے اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ نئے رولز ہیں اور میرے مطابق یہ ایک ظلم ہے۔ قومی بچت میں جو بھی سرمایہ کار ہے وہ جس کو چاہے اپنے پیسے دینے کا وہ حقدار ہے، وہ دے سکتا ہے کسی کو بھی، اگر وہ پیسے دینا چاہے، چاہے ایک بیٹے بیٹی کو دینا چاہے، وائف کے نام کرنا چاہے، تو یہ قومی بچت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، یہ قانون جو ہے وہ ریورس کرنا چاہیے، اور نامنی والا جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک عدالت کی طرف سے جو ہے وہ آرڈر ہونا چاہیے یا قانون پاس ہونا چاہیے کہ قومی بچت میں جو بھی نامنی ہوگا اس کو پیسے دیے جائیں گے، نہ کہ پوری فیملی کو۔ تو یہ آج تک کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ آگے مزید اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔